हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर चैनल में नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आज मैं आप सब लोगों को ना एक बहुत ही मेरे दिल के करीब 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 वाली चीज़ दिखाने वाली हूँ। बताओ क्या? टंग टंग। सीधा नहीं दिख रहा है ना? ये देखिए, किशमी। अब मुझे पहले कमेंट्स में ये बताइए कि आप लोगों में से किसने ये किशमी बार टॉफ़ी खाई है। बचपन की ना ये मेरी फेवरेट टॉफ़ी थी और मुझे आज इतने समय के बाद जब आज ये मुझे स्टोर में मिली ना तो मैं बहुत सारी अपने लिए लेके आ गई हूँ और ये मेरी बचपन की बहुत मोस्ट 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 फेवरेट टॉफ़ी थी। तो मैंने सोचा था कि मैं आप सब लोगों के साथ ज़रूर ये शेयर करूँगी क्योंकि टॉफ़ीज़ के कैंडीज़ के इतने सारे ब्रांड्स यहाँ पे आ गए कि जो हमारी पसंद की बचपन की टॉफ़ीज़ हुआ करती थी ना, जैसे किशमी बार, जैसे एल्पेनलीबे, महालैक्टो, वाओ, वो कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है दोस्तों। इनको गुम मत होने दो, इनको खाते रहो ताकि हम अपनी आने वाली जनरेशन और उससे आने वाली जनरेशन को भी अपनी पसंद की टॉफ़ीज़ इंट्रोड्यूस कर पाए जब हम दादी नानी बन जाएं। ओके, तो चलिए इसी के साथ मीठी मीठी किशमी बार के साथ एक मीठा मीठा रिएक्शन हम लोग देंगे। तो रिएक्शन की शुरुआत आज मैं माँ से करूँगी क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में हमने जगत बहन, जगत भाई, जगत भैया, जगत दीदी, जगत जीजा, जगत भाभी सबको लड़ते हुए देख लिया। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि अब कोई ऐसा भी व्लॉग आ जाएगा या कोई ऐसा भी वीडियो आ जाएगा जहां पे मैं दो माओं को भी देख लूंगी। दोनों ही माओं को मैं इस तरीके से देखूंगी, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबसे नालायक है इनके बच्चे जो आज अपने परिवार को इस कंडीशन पे लाके खड़ा कर गए हैं कि घर के बुजुर्ग भी आपस में लड़ने पे आ गए हैं। सबसे गंदे हैं ये बच्चे। तो दोनों माओं को सबसे पहले अपने अपने बच्चों के कान को मरोड़ के अच्छे से उनको दो लाफे मारने चाहिए कि आज तुम लोगों की वजह से वे इतना तुम्हारे स्कूल में भी कभी तुम्हारे लिए लड़ने नहीं गई होंगी और आज मैं सोशल मीडिया पे तुम लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। तो दो दो लाफे इन नालायक बच्चों को जरूर मारिएगा। इसके बाद जब माँ के ऊपर रिएक्शन शुरू कर रहे हैं तो फिर माँ से रिलेटेड एक प्यारा सा गाना तो बनता है ना, जरूर बनता है। और ये प्यारा सा गाना इन दोनों माओं को डेडिकेट है मेरी तरफ से। ओके। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। गाइस देखिए, मैं कभी भी किसी की माँ को गलत नहीं बोल सकती और खासकर इस कंट्रोवर्सी में तो मैं माँ को गलत बोलूँगी ही नहीं क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ बुरी नहीं होती। कोई माँ कभी ये नहीं चाहती कि दुनिया की जिंदगी के किसी भी मोड़ पे उसको अपने बच्चों को इस तरीके से देखना पड़े। वो पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं करती, वो संस्कार देने में कभी कोई कमी नहीं करती, अपने मुंह का निवाला भी अपने बच्चों को देती है, अपना पेट काट के भी अपने बच्चों को खिलाती है। तो एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए इन दोनों माओं के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है और आज इनकी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, अपने बच्चों के लिए एक तरफ खड़ी हो रही है और अपनी ही बच्ची के लिए एक तरफ खड़ी हो रही है। दुनिया में कोई भी माँ होगी ना, बुरे वक्त में वो अपने बच्चों के साथ खड़ी होती है बायस्ड होके, और डंके की चोट पे वो बायस्ड होती है कि अब मेरा बच्चा भला है बुरा है, मेरा बच्चा ही है वो। तो इन दोनों माओं का दर्द, इमोशंस, तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। जहाँ पे एक तरफ हमारी जो जगत भैया की मम्मी है, उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चों के दम पर नहीं पल रही हूँ, मैं अपने पति की कमाई खाती हूँ, मैं अपनी मेहनत करती हूँ, अपनी कमाई से मैंने घर में काम वाले रखे हैं जो काम करते हैं, अपना भी ध्यान रखती हूँ, अपने शौक पूरे करती हूँ। बिल्कुल। जहाँ पे जगत भैया की मम्मी बहुत कहते हैं ना, एक स्वाभिमानी लेडी जो अपने बच्चों की कमाई पे निर्भर नहीं है, जो इस उम्र में भी हमें भी ये शिक्षा देती है कि दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन अपने काम के प्रति जो आंटी का डेडिकेशन है ना, ये एक्चुअली इंस्पायर करने वाला है कि दुनिया कहीं से कहीं हो जाए। वो हमेशा मेक श्योर होती हैं कि अगर उनको दिन की 3 वीडियोस डालनी है तो वो डालती हैं और ये उनका टैलेंट है कि वो घर के अंदर बैठे बैठे वीडियो बना देती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें वीडियो बनाने के लिए घर की 4 दीवारी से बाहर जाना पड़ रहा हो, पड़ोसी के जाना पड़ रहा हो, अड़ोसी के जाना पड़ रहा हो, यहाँ जाना पड़ रहा हो, वहाँ जाना पड़ रहा हो। उनका ड्राइंग रूम, उनका बेडरूम, उनका किचन, और वो उसी घर से दिन के 3 व्लॉग निकाल देती हैं गाइस, 3 व्लॉग।
तो ये अपने आप में एक टैलेंट है और ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है कि अगर इस एज में आंटी ये सब कर सकती है तो हर कोई महिला कर सकती है। और अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये टैलेंट है, तो यस, अपने खर्चे अपने आप उठाना भी बुरा नहीं है। आप अगर अपने खर्चे अपने आप उठा रहे हो, बुरा नहीं है। अगर आप इस उम्र में अब आराम करना चाहते हो, अपनी ये ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो ये भी बिल्कुल बुरा नहीं है। क्योंकि माता पिता की ज़िंदगी पता कैसी होती है, जब शादी होके कोई लड़की बहू बन के जाती है तो ससुराल वालों को इम्प्रेस करने में, उनकी सेवा पानी करने में लग जाती है। जैसे ही वो बहू से माँ बनती है, उसके बाद वो अपने बच्चों को पालने में लग जाती है, और बच्चों को पालते पालते, उनकी ख्वाहिश पूरा करते करते वो अपनी ख्वाहिश पीछे छोड़ देती है, अपनी ज़िंदगी वो जी ही नहीं पाती। तो जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, अपने बच्चों की शादी कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद देखा जाए तो एक माँ को वक्त मिलता है अपने लिए। एक माँ को तब अपने लिए वक्त मिलता है, और जब उस समय पे वो माँ अपने लिए कुछ करे, अपना साज श्रृंगार करे या अपनी शौक पूरे करे, तो उस समय पे भी उसको ये बोला जाता है, अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस बुढ़ापे में इनको जवानी छा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो माँ को वक्त ही तब मिल पाता है अपने लिए जब वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर लेती हैं। मैं जानती हूँ कि इस स्टेटमेंट से सारी माएँ रिलेट कर पा रही होंगी कि हम अपनी आधी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालने में और उनकी जिम्मेदारी पूरी करने में निकाल देते हैं, और जब जिम्मेदारियों से पूरे होते हैं तो सर के बाल सफ़ेद, आंखों के नीचे झुर्रियाँ, काले गड्ढे पड़ चुके होते हैं, और उस वक्त हमारे पास एक्चुअल में हमें समय मिलता है अपने लिए कुछ करने का। कुछ लोग शर्म के मारे नहीं कर पाते कि दुनिया क्या बोलेगी, लेकिन कुछ लोग जीना जानते हैं, और उन्हीं में से है जगत भैया की मम्मी की वो जीना जानती हैं, और जितने भी समय उनके पास अब है, भगवान उनकी उम्र खूब लंबी करे, वो उस वक्त को खुशी से जी रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और हर माँ को ये सुख मिलना चाहिए। और जब तक है जान, लगे रहो। जब तक पसलियों में जान है, दिल की धड़कन चल रही है, तब तक काम करते रहो। क्योंकि जो इंसान बैठ जाता है ना, वो बैठ ही जाता है, और जो लगा रहता है वो जवान भी रहता है। ठीक है। और यहाँ पे अगर अब हम बात करें जगत दीदी की मम्मी की, उन्हें इस बात पे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आके उन्होंने बड़ी ज़ोर ज़ोर से सीना ठोकते हुए कहा कि मैं काम नहीं करती, मैं कैमरा ले लेके ऐसे घूमती नहीं हूँ, मेरे बच्चे इतने काबिल हैं कि वो मुझे बिठा के खिला सकते हैं, मेरे बच्चे मेरे सारे शौक पूरे कर सकते हैं, मेरे बच्चे मुझे ज़िंदगी भर ऐसे ही खिलाएंगे और ऐसे ही पालेंगे। सबसे पहली बात कि कौन कहता है कि आप काम नहीं करती? अगर सामने वाली लेडी कैमरा उठा के काम कर रही है तो वो भी काम कर रही है, वो भी काम कर रही है। और अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो आप भी काम कर रही हैं। एक वर्किंग माँ की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होती है जितनी एक हाउस मेकर माँ की होती है, एक होम मेकर माँ की होती है। दोनों ही माँओं की उतनी जिम्मेदारी और उतनी ही रिस्पेक्ट होती है। आपका जॉब भी बहुत टफ है। अपने बच्चों को अपने हाथ से पका के खिलाना भी अपने आप में एक प्यार होता है, अपने आप में एक टैलेंट होता है जो सबके अंदर नहीं होता। आपकी ख्वाहिश आपके बच्चे पूरी कर रहे हैं क्योंकि आप अपने बच्चों की ख्वाहिश अपने हाथ से पूरी कर रही हैं। आप उनको अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिला रही हैं, और माँ के हाथ से मिला हुआ खाना और निवाले का कहीं पे कोई मोल ही नहीं है। जिस बच्चे ने अपनी माँ का खाना खा लिया वो जिंदगी में बीमार नहीं पड़ता। बीमार ही बच्चे तब पड़ने शुरू होते हैं जब बाहर का खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो माँ तो अपने आप में अन्नपूर्णा है, माँ के अंदर तो सारे भगवान वास करते हैं। तो माँ के हाथ का खाने से अच्छा खाना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, और ये भी एक बहुत बड़ा काम है। सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको खुद काम नहीं करना पड़ रहा। आपके बच्चे अगर आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य आपको नहीं हो सकता। क्योंकि हर माँ अपने बच्चों को पाल पोस के इसीलिए ही बड़ा करती है कि कल को हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और काम ना करना और करना, ये हर किसी की अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है। अगर कोई काम करना चाहता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई काम नहीं करना चाहता, उसको किचन के काम में मज़ा आता है, खाना बनाने में मज़ा आता है, कुकिंग में मज़ा आता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दोनों माएँ अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इसीलिए दोनों माँओं से बोलूँगी कि इन बच्चों की वजह से आप लोग बिल्कुल बहस ना करें, बिल्कुल भी कुछ ना बोलें। आप लोग अपना अपना काम करें जो आप लोग बहुत बखूबी कर रहे हैं, और आप दोनों के लिए मेरे दिल में बहुत 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 रिस्पेक्ट है। और इन बच्चों से बोलूँगी कि जो माएँ आप लोगों के लिए सब कुछ करती हैं, आज आप लोगों के लिए दुनिया की बातें भी सुन रही हैं, दुनिया के लिए कड़वी कड़वी बातें भी सुन रही हैं, इन माँ की आँख में ना कभी आंसू मत आने देना। खाना बनाने वाली माँ है, चाहे वो एक कैमरा चलाने वाली माँ है, दोनों ही माँओं की आंखों में
तुम लोगों की वजह से ऑलरेडी बहुत आंसू आ चुके होंगे, बहुत आंसू आ चुके होंगे, लेकिन उनकी आंख में एक भी आंसू ना आए ना, स्पेशली तुम लोगों की वजह से, इस चीज को प्लीज मेक श्योर कर लेना, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आज आ जाएंगे जगत दीदी के हस्बैंड के बारे में। मैं बिल्कुल कभी उनका नाम नहीं लेती, मैंने आज तक किसी भी वीडियो में उनका नाम नहीं लिया और मैं आज भी बिल्कुल नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ये है कि जो सोल इस दुनिया से, इस मोह माया से, एक क्या बोलूं, झूठी फरेबी कलयुग वाली दुनिया से चला जाता है ना, उस इंसान को बार बार नहीं याद करना चाहिए। वो जिस जगह पे है उसको वहां पे सुकून से रहने देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिक्र किया है जगत दीदी ने, आज जगत दीदी ने याद किया है और जगत दीदी ने ये भी बोला कि मेरा जब जब मन होगा मैं तब तब वीडियो बनाऊंगी, मेरा जब जब मन होगा मैं बिल्कुल डालूंगी। यही चीज़ तो हम बर्थडे वाले दिन भी आपको बोल रहे थे। उस बच्चे के वो पिता हैं और हमेशा रहेंगे, भले ही आपकी शादी कल को किसी और से हो जाए, आप कल को किसी और की बीवी बन जाएं, लेकिन आपकी बेटी के पिता वो हमेशा रहेंगे और हमेशा ही रहेंगे। तो उसके बर्थडे में उनकी फोटो ना लगा के आपने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, सिर्फ इसी दुनिया को दिखाने के लिए। तो आपने बोला था कि क्योंकि दुनिया ऐसे बोलती कि सिंपैथी ले रही, क्योंकि दुनिया ऐसे बोलती, सिर्फ इसीलिए आपने ये एक्सक्यूज दिया था कि मैंने अपने पति का फोटो नहीं लगाया। और आज आपको दुनिया की फिक्र नहीं है ना, आज बिना दुनिया की फिक्र के आपने उनके बर्थडे पे आपके और आपके भाई ने दोनों ने वीडियोस छापी है ना, तो उस दिन आपको इतनी दुनिया की फिक्र क्यों हो रही थी और आज आपको दुनिया की फिक्र क्यों नहीं हुई है? बहुत अच्छे से आपने बोला कि आज अगर मेरे हस्बैंड होते तो शायद मुझे ये सब चीज़ें नहीं सुननी पड़ती, आज अगर वो होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे कुछ भी बोलने का। और जिनके पति नहीं होते हैं उनकी ज़िंदगी क्या होती है, कितनी तकलीफ वाली होती है, और जिनके हस्बैंड होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। बिल्कुल सही आपने बोला कि एक पति का, एक हमसफ़र का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी होता है, ज़िंदगी थोड़ी सी सही हो जाती है। लेकिन हर हस्बैंड भी सही नहीं होता, हर हस्बैंड भी सही नहीं होता। छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे। आज आपको इस बात का दुख है कि आपके साथ आपका जीवन साथी नहीं है, अगर वो जीवन साथी होता तो शायद आज जो समय है वो आपको कभी देखना ही नहीं पड़ता, आज दुनिया आपको कोई कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि वो ढाल की तरह आपके आगे खड़े रहते। ठीक है, आज आप अपने हस्बैंड को ये बोलते हुए याद कर रही हैं। दूसरी तरफ जगत भाभी, उनका तो हस्बैंड होते हुए भी उस लेडी को पति का सुख ही नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे ही समाज में, ऐसी बहुत सारी महिलाएं रहती जिनके पास पति तो होता है लेकिन पति का सुख नहीं होता है। तो हर सुहागन स्त्री खुश है ये भी ज़रूरी नहीं है, और हर जिसका हस्बैंड इस दुनिया से चला जाए वो दुखी है ये भी ज़रूरी नहीं है। कारगिल के युद्ध में आप लोग जानते हैं कि मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस का रहा है। गढ़वाल राइफल आप जानते होंगे, गढ़वाल राइफल के कितने शहीद हुए थे कारगिल के युद्ध में, कभी चेक करना गूगल में, आप सबको पता होगा। उस समय पे मेरी फैमिली के, हमारे इर्द गिर्द के, हमारे गढ़वाल रेजिमेंट के कितने 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 लड़के शहीद हुए थे, जिनकी नई नई शादी हुई थी, जिनकी सगाई होने वाली थी, जिनके एक एक बच्चे हैं। ये अपनी इन आँखों से मैंने उस वक्त पे देखा है। मैं छोटी थी उस समय पे, लेकिन अपनी इन आँखों से देखा है, और आज भी अपनी इन आँखों से उन लेडीज़ को देखती हूँ। तब भी देखा और आज भी देखती हूँ। वो दुखी नहीं है, वो दुखी नहीं है कि उनके हस्बैंड शहीद हो गए। आज भी वो फ़क्र से सीना चौड़ा करके फ़क्र से अपने बच्चों को पाल रही हैं, आर्मी स्कूल में पढ़ा रही हैं, फ़क्र से लेने जाती हैं और इज्जत से लेकर आती हैं। तो ये सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड होता है। अपनी इज्जत औरत की अपने ही हाथ में होती है, अपने ही हाथ में। अगर तकलीफ आनी होगी तो एक शादीशुदा औरत को भी आ जाएगी, और एक तकलीफ आनी होगी तो उस औरत को भी आ जाएगी जिसका पति नहीं है। तो सबसे पहले अपनी खुद की विल पावर इतनी स्ट्रांग करनी चाहिए कि हम किसी को भी देख के फिसल ना जाएं, किसी के भी इमोशंस में बह ना जाएं। और आपके पास तो भगवान की दया से बहुत अच्छी फैमिली थी, आपके पास आपका मायका था, आपको तो ससुराल में भी रहना नहीं पड़ा, आप अपने मायके में थी, एक कंफर्ट जोन में थी, अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी बेटी के साथ। तब भी आपको अपने भाई के होते हुए किसी और को भाई बनाने की ज़रूरत पड़ गई,
तब भी आपको अपना भरपूर परिवार मिलते हुए किसी दूसरे परिवार को अपना बनाने की जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि आपकी विल पावर कमजोर थी, क्योंकि आप कमजोर थी। आप अपने अंदर काबू नहीं रख पाई, आप अपनी विल पावर को इतनी स्ट्रांग नहीं बना पाई, आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाई। तो ये आपका फेलियर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका फेलियर है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं और उनके लिए दिल से सल्यूट है और रिस्पेक्ट है, जिनके पति कभी शहीद हो जाते हैं, कभी एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है, कभी कोई ट्रेजेडी हो जाती है। ज़्यादा दूर नहीं जाते, कोरोना में सैकड़ों लोगों ने अपनों को खोया, सैकड़ों लोगों ने। उस समय पे इतनी धड़कन तेज होती थी कि कहीं नेक्स्ट नंबर हमारा ही ना हो, ये हालत थी उस वक्त पे। लेकिन वो औरतें जिन्होंने अपनों को खोया या अपने सुहाग को खोया, आज भी वो प्राउडली निकल सकती हैं, क्योंकि वो बहकी नहीं, वो फिसली नहीं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी बाहर वाले की अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपको वो ज़रूरत महसूस हो गई, भरा पूरा परिवार होने के बावजूद आपको वो महसूस हो गई। उसके बाद आपके हस्बैंड अगर आज इस दुनिया में होते और आप यही कर रही होती, आपके हस्बैंड आपको सबसे पहले, आपको शेर बन के दाढ़ आपके ऊपर मारते। वो बाहर को पहले नहीं मारते, क्योंकि सबसे पहले अपना सिक्का खोटा होता है ना, तो अपने खोटे सिक्के को सही करता है जो इंसान सही होता है। बाहर वाले को तो हम तब बोलेंगे ना जब हमारा घर का खुद का इंसान सही होगा। अगर आप अपने हस्बैंड के सामने भी यही चीजें करती तो आपके हस्बैंड किसी और को बोलने से पहले आपके ऊपर जरूर दहाड़ मारते एक, उसके बाद बाहर जो करते सो करते। तो आपने जो ये स्टेटमेंट दिया, आपका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे जगत जीजा की लाइन याद आ गई कि गजनी वजनी हो गए हो। सच में क्या आप लोगों के ऊपर दवाइयाँ इतनी हावी हो जाती हैं कि आप लोगों को ये भी पता नहीं होता कि आप अपने मुंह से क्या स्टेटमेंट बोल रहे हो? बोलने से पहले आप लोग सोचते नहीं हो कि आपने बोला क्या? आपने बोला कि अगर मेरे हस्बैंड ऐसा होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती आज मुझे ऐसा बोलने की। किसी की हिम्मत नहीं थी आपको ऐसा बोलने की, किसी की भी हिम्मत नहीं थी। बहुत रिस्पेक्ट मैं खुद आपकी करती थी, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत खुश हुई थी आपकी एंगेजमेंट में, बहुत खुश। और जिस दिन आपने शादी के लिए हाँ बोला था उस दिन भी बहुत खुश हुई थी। सबसे पहला वीडियो उसी दिन बनाया था जिस दिन आपने शादी के लिए हाँ बोला था, सबसे पहला वीडियो, बहुत खुश हुई थी। लेकिन आपके ऊपर उंगलियां तब उठी जब आप गलत निकली, और अगर आप गलत निकलती तो इस गलत में आई एम श्योर आपके हस्बैंड आपका साथ कभी नहीं देते, कभी भी नहीं देते। वो जहां भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस मोह माया से, इस टॉक्सिक युग से उनको दूर रखे। बस वो एक पितृ बन चुके हैं और हमारे यहाँ कहते हैं कि पितृ बराबर देव नहीं होता, क्योंकि पितृ हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा हर चीज़ से बचाने के लिए वो आगे खड़े हो जाते हैं, अपने ऊपर लेते हैं और अपनों की रक्षा करते हैं। तो उन पितरों को सुकून से इज्जत के साथ रहने दो। उनको इन कंट्रोवर्सी में याद करना या उनके नाम को यूज़ करना प्लीज़ छोड़ दीजिए। उनको अच्छे टाइम पे याद कीजिए, किसी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो में याद कीजिए, लेकिन उनके नाम के साथ कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो कृपया करके ऐड ना कीजिए। आई डोंट नो आपको बुरा लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन इन मैटर में मैं बहुत सेंसिटिव हूँ कि जब भी आप अपने खोए हुए लोगों को याद करो, अपने खोए हुए अपनों को याद करो, तो ऐसी वीडियो में याद करो जिसके से भी कॉन्ट्रोवर्शियल टाइटल, थंबनेल, वीडियो, ये सब चीज़ें ना करें, उनको खुशी में याद करें। इन्होंने बोला कि आज मुझे बहुत शिकायत है आपसे। आप तो उनसे शिकायत कर रही हो, लेकिन आपको पता है कि उनको आपसे कितनी शिकायतें होंगी, कितनी शिकायतें उनको आपसे होंगी। आप तो शायद शिकायत करने वाली रही भी नहीं हो उनके सामने, वो एक सोल बन गए हैं, आपने तो उनकी सोल को हिला के रख दिया होगा। आपका पहला वीडियो उनके साथ वायरल हुआ, आपके इतने प्यारे हैप्पी मोमेंट उनके साथ रहे। आप समझ सकती हैं कि आपने उनको कितना झंझोड़ दिया होगा, कितना प्राउड हुआ करता था उनको शायद आपके ऊपर, कितना प्राउड, कितना मोहब्बत आपको करते थे वो, कितना प्यार आपको करते थे। वो केमिस्ट्री आप दोनों की देख के लगता था कि कितनी केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में। आज आप उनसे शिकायत करेंगी सच में, और जो उनको आपसे शिकायत होंगी उन शिकायतों का क्या, जो उनको आपसे होंगी वो शिकायत कहाँ, उन शिकायतों का क्या। अगर आज वो होते तो शायद आज वो भी अपनी शिकायतों की एक पूरी डायरी बना के आपके आगे बैठे होते और आपसे पूछ रहे होते कि क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा, कहाँ क्या कमी रह गई थी, क्यों किया ऐसा।
आज उन्हें भी बहुत शिकायत होंगी आपसे। तो आप उनसे शिकायत मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने तो बहुत अच्छा किया। एक बहुत प्यारा परिवार आपकी झोली में दिया, एक बहुत प्यारी बच्ची आपको उन्होंने दी, आपको इतनी प्यारी निशानी वो दे के गए, और आपने उस निशानी को ठीक से संभाला भी नहीं। आप उस निशानी को ठीक से संभाल भी नहीं पाए। तो आप उनसे शिकायत मत कीजिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा हमें अगर आप उनसे शिकायत करोगे। आप उनसे शिकायत नहीं, माफ़ी मांगिए। चलिए दोस्तों, इसके साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बोलना, मन तो बहुत सारी कुछ चीज़ें बोलने का था, बट नहीं, ठीक है, ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।